नाज़रीन, अवाम की आवाज़ के साथ मैं हूँ आपका होस्ट वासिम चौहान। आपने पहला मेरा प्रोग्राम जब देखा जो हमने गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग कॉलेज दिपालपुर में किया था, तो उस पर आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई कि आपने कंप्यूटर के बारे में एक प्रोग्राम किया है जिससे हमारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा मुस्तफ़ीद हुए हैं। अब इसके साथ आपने मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में भी कई भाइयों ने, कई दोस्तों ने मुझसे सवालात किए हैं, तो उसके बारे में और जो हमारा गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज दिपालपुर है, आज हम उनके प्रिंसिपल के पास आए हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इंफॉर्मेशन शेयर की जा सके कि इसके एडमिशन कब ओपन होते हैं, कब क्लोज़ होते हैं, कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जिनके अंदर बच्चे आपके जो है वो आगे बढ़ सकते हैं और अपना बेहतर रोज़गार कमा सकते हैं, और यहाँ पर कामयाबी कितने दिनों में मिल जाती है, कैसे मिल जाती है, कामयाबी की कीमत क्या चुकाना पड़ती है, ये सारी चीज़ें आज हम जानेंगे। हमारे मोहतरम प्रिंसिपल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपने पहले तस्वीरों में इनको देखा है, आज इनको इंटरव्यू में आप देखेंगे। हमारे बहुत ही काबिल और बहुत ही मोहतरम असातिज़ा इकराम के अंदर इनका शुमार होता है, और बिलाशुबा इन्होंने टेक्निकल कॉलेज को एक रियल हकीकी मानों में प्रोफेशनल कॉलेज बना दिया है जिसमें आप अपने बच्चों को मुख्तलिफ किस्म की स्किल्स से आरास्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और सराहता हूँ आप किस तरह अवामी इश्यूज़ के ऊपर बात करते हैं, और ख़ास तौर पे हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के इस इदारे की एडवर्टीज़मेंट में और लोगों तक ये पहुँचाने के अंदर कि किस तरह हम यहाँ पे बच्चों को मुख्तलिफ स्किल्स सिखा रहे हैं। इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है वालिदैन को भी, बच्चों को भी, और वो हमसे हुनर सीख के इस इदारे से वो माशरे का एक बड़ा अहम जुज़्व बन जाते हैं। सर जी, ये बताइएगा कि इस कॉलेज में कितनी शिफ्ट्स चल रही हैं, बच्चे कितनी अरसे में जो है वो काम कर रहे हैं, यानी कि मॉर्निंग क्लासेस हो रही हैं, इवनिंग भी हो रही हैं? जी हमारे पास मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शिफ्ट्स के अंदर इदारे में काम होता है। मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर हम रेगुलर कोर्सेज करवाते हैं जिनका दौरानिया 2 साल तक होता है। उसमें 6 माह के कोर्सेज भी हैं, 1 साल के कोर्सेज और 2 साल के कोर्सेज, बल्कि 2 साल के कोर्सेज अभी कम हैं, तो हम इंशाल्लाह इस साल से 2 साल के कोर्सेज जो हैं वो भी ज़्यादा करवाने जा रहे हैं। इसके अलावा इवनिंग की शिफ्ट के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ कोर्सेज होते हैं जिसमें हम टैफ्टा की मदद से मुफ्त तालीम और हुनर सिखाते हैं। उसमें तलबा से किसी किस्म की फ़ीस नहीं ली जाती, और स्टेट ऑफ द आर्ट हमारे पास लैब्स हैं जिनके अंदर हम बच्चों को काम सिखाते हैं। सर, एडमिशन का क्या प्रोसीजर है? आपके कौन से महीने में एडमिशन स्टार्ट होते हैं और क्लोज कब होते हैं? जी हमारे एडमिशन्स बेसिकली साल में 2 दफ़ा होते हैं। जो मेन एडमिशन हमारे होते हैं वो हमारे अगस्त के अंदर स्टार्ट होते हैं और सितंबर में क्लोज़ होते हैं, और जो हमारा सेकंड शिफ्ट जिसको हम कहते हैं दूसरे साल में, वो हमारा फरवरी और मार्च के अंदर एडमिशन होते हैं, और अप्रैल से उनकी क्लासेस जो हैं उनका आगाज़ होता है। तो जो साल के कोर्सेज हैं उनका साल में 1 दफ़ा एडमिशन होता है, और 6 माह की क्लासेस में साल में 2 दफ़ा एडमिशन होती है। अच्छा, आम जो बच्चे हैं, मतलब जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स की आज जो है वो ख़ास तौर पर हम नशिस्त लेकर आए हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पर कौन सा प्रोफेसर है और कितने दौरानी में बच्चा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स सीख जाता है? जी हमारे पास यहाँ पे खालिद फारूक ताहा साहब हैं, और माशाल्लाह बहुत ही काबिल जो वो इंस्ट्रक्टर हैं, हमारे सीनियर इंस्ट्रक्टर हैं, और वो कमोबेश 25 साल से जो है इस शोबे से वाबस्ता हैं, और मार्केट के अंदर भी उनका बहुत इनोवेटिव काम है, और इलाके भर में उनकी पहचान है इलेक्ट्रॉनिक्स के डिपार्टमेंट के अंदर। तो यहाँ हम बच्चों को अपने सिलेबस भी उनका कवर करवाते हैं जो हमें टैप्टा की तरफ से दिया जाता है। इसके अलावा हम बच्चों को जो साइट्स होती हैं, जैसे सोलर पैनल्स जहाँ पे लगते हैं, इंस्टॉलेशन होती है, वहाँ पे बच्चों को ले जाके अमली तौर पे वहाँ पे ट्रेनिंग अलग से भी करवाते हैं। और उसका फ़ायदा ये होता है कि हमारे बच्चे जैसे ही हमारे पास आउट होते हैं तो वो इंडस्ट्री में जाने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। तो हमारा इससे फ़ायदा ये होता है कि जब हमारा बच्चा पास आउट होता है तो वो अपना काम भी कर सकता है, वो इंडस्ट्री के अंदर जॉब भी हासिल कर सकता है। सर, दुरानिया कितना होता है इलेक्ट्रॉनिक्स? हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स में 1 साल की क्लासेज हैं और 6 माह की क्लासेज हैं। यानी 6 माह के बाद जो है वो बच्चा इस काबिल हो जाता है कि वो अपना रोजगार कमा सके? जी बिल्कुल, बच्चे को जो हमारा सिलेबस है वो करिकुलम इस तरह टैप्टा का डिज़ाइंड है कि
बच्चे को हम सारी उसकी बेसिक्स और उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट जितनी भी होती है, जितने भी कंटेंट्स हैं, वो सारे हम उसके सिखा दें। सर एक बात ज़रा और बताइएगा कि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो टेक्निकल जॉब्स हैं, क्या आपके ये कोर्सेज के बाद बच्चा वो हासिल कर सकता है आपकी इस डिप्लोमे पे या डिग्री पे? जी बिल्कुल कर सकता है, बल्कि स्पेशली जो आर्मी के इदारे हैं हमारे, वो कैप्टा के डिग्री को सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे चूँकि हमारी ट्रेनिंग और जो हमारे नंबर ऑफ़ ट्रेनिंग्स होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं और बड़ी अच्छे स्टाफ के साथ उनकी ट्रेनिंग होती है। तो हम ये डिपेंड करता है कि जॉब की नेचर क्या है। तो बाज़ जॉब की नेचर में हमारा 1 साल का डिप्लोमा वो ज़रूरी होता है, लेकिन बाज़ जगह, ज़्यादातर जगह 6 माह के डिप्लोमे वाला बच्चा भी जो है वो जाके जॉब हासिल कर सकता है। सर आपका चूँकि जो कॉलेज का शुमार है वो पंजाब के बहुत अच्छे कॉलेजेस में अल्हम्दुलिल्लाह आ रहा है, जो कि सीओ साहब ने उस दिन हमें जो है वो बताया, ब्रीफ किया। तो आपका मिशन क्या है, आप क्या चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आप हमारे इलाके के लिए इस कॉलेज के अंदर कौन से और प्रोग्राम जो है वो लाने जा रहे हैं जो पहले नहीं हो रहे थे? जी हम इंशाल्लाह इस पे वर्किंग कर रहे हैं कि हम एक तो चूँकि 2 साल कोर्सेज यहाँ पे काफ़ी अरसे से स्टार्ट नहीं हो सके मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे, तो इस साल हम इंशाल्लाह कम से कम 3 क्लासेस के 2 साल कोर्सेज स्टार्ट करेंगे। उससे हमारी एक तो इनरोलमेंट जो दाखिले हैं वो डबल हो जाएंगे। साल के अंदर क्लासेज होंगी, फिर साल की साथ साथ दोनों क्लासेज चलेंगी, तो उससे हमारे डबल दाखिले हो जाएंगे। दूसरा उससे ये होगा कि जो 2 साल का बच्चा है वो इतना काबिल होता है कि वो अपना बाहर के ममालिक में, बैरून मुल्क जाके वहाँ की इंडस्ट्री में भी बहुत काबिलियत से अपना काम कर सकता है। एक तो ये हम करने जा रहे हैं। दूसरा हम ये करने जा रहे हैं कि कुछ इंडस्ट्री की डिमांड होती है, जैसे हमारे यहाँ पे टेक्सटाइल की कुछ इंडस्ट्री है, ज़्यादातर इंडस्ट्री राइस प्रोसेसिंग यूनिट्स लगे हुए हैं, तो यहाँ पे बॉयलर होता है इनका। तो बॉयलर को ऑपरेट करने वाले जो हैं वो बहुत कम मैकेनिक जो हैं अवेलेबल हैं। तो हम यहाँ इंडस्ट्री के साथ हमारा इसके ऊपर बातचीत चल रही है। वो ये होगा कि हम बच्चों को थ्योरी जो है वो अपने इदारे में सिखाएंगे और बच्चों का जो प्रैक्टिकल है वो इंडस्ट्री के अंदर होगा, जिससे वो बच्चा अपने कोर्स को कंप्लीट करते साथ ही इस काबिल हो जाएगा कि वो इंडस्ट्री का बड़ा अच्छा मैकेनिक बन सके। इसके अलावा सेफ्टी के हवाले से हमारे पूरे इलाके के अंदर कोई इदारा सेफ्टी का कोर्स नहीं करवा रहा, तो इंशाल्लाह वो भी हम अनकरीब उसको भी लॉन्च करने जा रहे हैं। जैसे सीओ साहब ने हमें कहा कि इस पे डायरेक्शन उन्होंने हदायत जारी कर दी हैं, तो इंशाल्लाह इसके ऊपर वर्किंग करें। इसके अलावा अभी हमने एक और सीओ साहब के हुक्म की तामील में काम करने लगे हैं कि हमारी जो बच्चे इधर हम जो सर्विसेज दे सकते हैं आम पब्लिक को, वो हम ओपन करने लगे हैं। पहले हमारे ऊपर ये होता था कि हम रिपेयर कोई भी चीज़ कर सकते हैं या इंस्टॉल कर सकते हैं, तो हम पब्लिक नहीं करते थे। अब हमारा जो फ्रिज एसी का HVACR का बच्चा है वो इंस्टॉलेशन भी करेगा लोगों के एसीओ में जाकर, वो उनकी सर्विसेज भी करेगा। और हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का बच्चा जो होगा वो लोगों के UPS, लोगों के जनरेटर और ये सारी चीज़ें भी दुरुस्त करेगा। हमारे बच्चे जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग भी किया करेंगे। और हमारे जो फिटर जनरल मैकेनिकल का शोबा है, इसके बच्चे वेल्डिंग करके लोगों को मुख्तलिफ अशिया बना के दिया करेंगे। तो इससे ये होगा, एक तो प्रैक्टिकल नॉलेज होगा, पब्लिक की बहुत ज़्यादा उनको अवेयरनेस होगी कि कितना अच्छा काम हम करवाते हैं, और इसके साथ बच्चों की ट्रेनिंग का म्यार भी बहुत बुलंद हो जाएगा और एज पर मार्केट हो जाएगा। जी बहुत मेहरबानी। ये हमारे पास प्रिंसिपल साहब थे जो गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज जमालपुर के हैं। इनकी बहुत ही खूबसूरत बातें जो है वो हमने आज आप तक पहुंचाई। उनका जो विजन है, उनका जो मिशन है वो आप तक पहुंचाया। वो वालिदैन जो अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनके पेशे के लिए, उनके फ़न के लिए, उनके मुस्तक़बिल के लिए, तो मेरा ये दावा है कि मेरी पहली वीडियो भी आपके लिए बड़ी मुफीद साबित हुई है। आज जो हम एक प्रोग्राम आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक्स का पेश करने जा रहे हैं और उसके साथ जो हमारे मोहतरम प्रिंसिपल साहब हैं, उनकी जो विजन आपके साथ मैंने शेयर की है, मुझे ये अंदाज़ा ज़रूर है कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और इसी तरह के प्रोग्राम मैं आगे भी लेके हाजिर होता रहूँगा। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी वीडियो डायरेक्ट आप तक पहुँचती रहे, और बेल आइकन जो है वो ज़रूर दबाइएगा ताकि न्यू अपडेट भी आप तक पहुँच सके। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिएगा।